हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a wire under tension vibrates with a fundamental frequency of 600 Hz. If the length of the wire is doubled, the radius is half and the wire is made to vibrate under 1/9 of the tension, then the fundamental frequency will become option A 400 Hz, option B 600 Hz, option C 300 Hz and option D 200 Hz. सो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो जो की कॉन्सेप्ट है पहले हम वो देखेंगे. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वायर में, जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वायर में, वो क्या होंगी? तो वो होंगी न्यू, और न्यू इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, जो न्यू इक्वल्स टू होता है वो एन वी अपॉन 2 इंटू लेंथ के बराबर होता है. ये जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगी वो. फर्दर अगर हम v की बात करें, वेलोसिटी इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट टी अपॉन, जहां पे t क्या है, जहां पे t जो है वो है टेंशन, और जो म्यू है वो है आपकी लीनियर मास डेंसिटी. अगर हम फर्दर म्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन लेंथ. ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी. अब हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि डेंसिटी यानी कि रो इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहां से हमें मिल जाएगा मास जो है वो मिल जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और जो वायर का जो वॉल्यूम होगा नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, जो वायर का वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा आपका सरफेस एरिया इंटू लंबाई इंटू डेंसिटी. ये मास जो है वो हो जाएगा. यहां से हमें मास की वैल्यू मिल गई पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो. फर्दर अगर हम इसी बी की वैल्यू में म्यू की वैल्यू को करें तो यहां से हमें म्यू की वैल्यू जब हम उसमें पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एल. तो म्यू की वैल्यू हमें यहां से मिल गई म्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर रो. अब हम v की वैल्यू में म्यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो मिल जाएगा. तो v इक्वल्स टू हमें मिल गया 1 अपॉन r को बाहर निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको t अपॉन पाई इंटू रो. तो वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल गई. अब अगर हम इक्वेशन जो है ये मान लेते हैं, ये जो पहली इक्वेशन हमें मिली ये फर्स्ट इक्वेशन है आपको, तो इसको हमने पुट कर दिया. अगर हम इस इक्वेशन की वैल्यू यानी कि v, अब v की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो v की वैल्यू को जब हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी जो है v की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी. एक काम करते हैं, पीछे हम एक चीज और देख लेते हैं. अगर v इक्वल्स टू एन वी अपॉन 2l है तो हम v नॉट अगर हम देखें तो आपको मिल जाएगा, यानी कि फंडामेंटल जो है यानी कि फर्स्ट जो है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो v अपॉन 2l जो है लंबाई के बराबर हमें मिलेगी. अगर हम यहां से v की वैल्यू देखें, v की वैल्यू आपको मिल गई v नॉट इंटू 2l. ये जो है ये हमें v की वैल्यू मिल गई. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ v नॉट आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई l पहले से है इंटू r ये रख दिया हमने, और ये मिल गया t अपॉन पाई इंटू रो. ये जो वैल्यूज हैं ये हमें फाइनली जो है मिलेंगी. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज को हमें पुट करना है. मान लिया जो स्ट्रिंग है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे.
तो v01 अपॉन v02, यानी कि दोनों जो है दोनों वेलोसिटीज को हमने रखा, तो जब हम पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा L2 पहले की लंबाई अपॉन L1 इनटू R2 दूसरे की रेडियस अपॉन R1 अंडर रूट T1 अपॉन T2 जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है तो डेंसिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब अगर हम इसी की बात करें तो जो वेलोसिटीज है ये गिवन है आपको 600 के बराबर है अपॉन V02 हमें फाइंड आउट करनी है। L2 जो है ये 2 हो जाएगी और ये हमने मान लिया 1 है क्योंकि डबल है, और R2 जो है ये भी हाफ चेंज की गई है तो ये आपने 1 मान ली तो ये 2 के बराबर हो गई। अंडर रूट टेंशन को क्या किया गया है, T अपॉन T बाई 1/9 कर दिया गया है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और T से T कैंसिल, ऊपर बचा ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 9। तो यहां से अगर हम देखें तो मिल जाएगा V600 अपॉन VO2 इक्वल्स टू अंडर रूट 9। तो यहां से अगर हम देखें तो VO2 हमें मिल जाएगा 600, अब अंडर रूट 9 का मतलब है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी आपकी 200 हर्ट्ज। सो अगर हम क्वेश्चन पे जाए तो क्वेश्चन पे हम देखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।